सो एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. So एल्गोरिदम का मतलब होता है क्रमवार स्टेप, ठीक है ना, क्रम से स्टेप करें, स्टेप वाइज काम करना। जैसे मान लो तुमको चाय बनानी हो, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा कि सबसे पहले जो आप काम करेंगे, सबसे पहले तो बर्तन इकट्ठा करें, फिर पानी लें उसमें, ठीक है ना, फिर उसमें चाय डालें, उसको उबालें, फिर दूध डालें, फिर चीनी डालें, फिर बाकी सारी चीज़ें डाल करके उसको गर्म करें और लास्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज जो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, उसे को ही क्या बोलते हैं, हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 19th सेंचुरी पर्सियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। इन फैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा मीन्स बीजगणित होता है, ये अलजेब्रा भी कहाँ से आया था, ही डिराइव्ड फ्रॉम अ बुक, एक किताब से आया था, ही रोड, जिसको इसी मैथमेटिशियन ने, इसी गणितज्ञ ने लिखा था। उसका नाम क्या था उस किताब का? हिसाबे अलजबर, उस किताब का नाम था हिसाबे अलजबर, ठीक है। और उसी अलजबर से ही हम लोगों ने क्या बनाया था, अलजबरा, ठीक है। तो अब ये समझ गए हम एल्गोरिदम क्या होता है। अब एक लेमा क्या है, प्रमेयिका क्या होती है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। तो एक प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, which is used for proving another statement, जिसका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा आदमी जो खुद प्रूफ हो रखा है, अब वो दूसरे को क्या कराएगा, प्रूफ कराएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेमा। सो अब हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो कम्प्लीटली स्टडी कर ली, मतलब यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है। सो अगर एक लाइन में बात किया जाए तो क्या लिखेंगे हम कि अगर a और b दो नंबर दे रखी हैं, जहां पर ये जो b है वो a को डिवाइड करता है, जिसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर r क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसका हम यूज क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये क्या है, ये एक्चुअल में कुछ अलग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम कैसे करेंगे किसी गिवन सेट ऑफ नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए, मासा निकालने के लिए, ठीक है, कैसे यूज करेंगे, वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। स्टेप वाइज कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और फिर कैसे हमको HCF मिलेगा, ठीक है। Recall that the HCF of two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. तो सबसे पहले HCF की परिभाषा को याद करो। एक मासा किसे कहते हैं, दो संख्याओं का a and b का HCF क्या होता है, इसका मासा क्या होता है, इसका मासा कोई ऐसा बड़े से बड़ा पूर्णांक होता है, बड़े से बड़ा पूर्णांक होता है, हाईएस्ट इंटीजर होता है, जो क्या करे, जो कंप्लीटली a को भी डिवाइड कर दे और किसको डिवाइड कर दे, b को भी डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं बात करूं कि 8 और 12 इन दोनों का HCF बताओ, 8 और 12 इन दोनों का HCF बताओ, तो बताओ 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 8 को 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, 8 को 2 डिवाइड करेगा, 8 को 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, 4 डिवाइड करेगा और 8 स्वयं डिवाइड करेगा, खुद 8 डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं 12 की बात करूं तो बताओ 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा। सो 12 को डिवाइड करेगा 1, 12 को डिवाइड करेगा 2, 12 को डिवाइड करेगा 3, 12 को डिवाइड करेगा 4, 12 को डिवाइड करेगा 6, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाते हैं, नंबर ज़्यादा हो जाएगी, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 8 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 12 डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से सो हमको क्या बताना, HCF क्या होता है। HCF का मतलब वो बड़े से बड़ा इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। सो यहाँ पर बड़े से बड़ा केवल 4 हमको दिख रहा है, जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यही 4 जो है वो क्या है, इन दोनों का HCF है। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर का मतलब फैक्टर जो इनको डिवाइड कर दे, ठीक है। सो इस तरीके से HCF को की डेफिनेशन हम लोगों ने मेमोराइज कर ली, HCF क्या होता है। अब हम देखेंगे कैसे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लेट अस सी हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, कैसे ये काम करता है।
through an example first. Suppose we need to find the HCF of integers 455 and 42. तो मान के चलो कि आपको इन दो इंटीजर्स का HCF जो है फाइंड आउट करना है, किसका, 455 का और 42 का, 42 का. सो हम कैसे करना है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखते. तो सबसे पहले इसको मान लो A है और इसको मान लो B है. ये मानो कि जो A B है इससे हम डिवाइड कर रहे हैं A में, ठीक है. सो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 455 इज इक्वल टू 42 टाइम्स. अब यहाँ पर देखेंगे कितने टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, हमको 455 लेके आना है. अगर मैं 42 में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 420 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. 420 आ जाएगा तो बचेगा कितना, 35. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 42 प्लस इंटू 10 प्लस 35. अभी यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे, तब तक ऐसे करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए, मतलब पूरा का पूरा कट ना जाए. अब किसको लेंगे, अब A की जगह पे 42 को लिख देंगे और B की जगह पे 35 को लिख देंगे, ठीक है. सो यहाँ पे लिखेंगे 42 और अब किससे डिवाइड करेंगे, 35 से, ठीक. अब कितने टाइम्स जाएगा सोचो, हमको 42 लेके आना है, हमको क्या लेके आना है, 42 लेके आना है, ठीक है. यहाँ पर 42 लेके आना है और किससे डिवाइड करना है, 35 से. कितने टाइम्स जाएगा, 35 को अगर हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स ले जाएंगे और कितना बचेगा, 5 + 2 7 बच जाएगा, ठीक. सो क्या अभी 0 आ गया यहाँ पे, अभी भी 0 नहीं आया. 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, अब फिर से इस 42 की जगह पे 35 को ले जाएंगे और इसकी जगह पे इसको लेके आएंगे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 35 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 7. अब कोशिश करो कि 35 में डिवाइड करो 7 से, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में 7 हुआ, 2 टाइम्स से 14 हुआ, 3 टाइम में 21 हुआ, 4 टाइम में 28 हुआ और अगर 5 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 35. तो हम लोग लिखेंगे 7 × 5 + 0. यहाँ पे क्या मिल गया, 0. तो जिस फैक्टर में, जिस स्टेप में हमको यहाँ पर 0 मिल जाता है, ठीक है, उस स्टेप का जो ये होता है कोशेंट, उस स्टेप का जो ये डिवाइजर होता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, LCF, वही HCF होता है, ठीक है. नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम 0. नाउ वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर. जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. वी क्लेम दैट, हम ये कहते हैं कि द HCF ऑफ 455 एंड 42 इज द डिवाइजर एट दिस स्टेज. इस स्टेज का जो डिवाइजर है मतलब 7, यही HCF है, ठीक है. सो लेट अस स्टेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे बताएंगे, स्टेप वाइज क्या क्या करना है. ये एल्गोरिथम किस लिए यूज होता है, सबसे पहले तो याद रखें, HCF निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए. 2 नंबर A और B दी जाएंगी और बोला जाएगा इसका HCF निकालो, तो हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक. पहला काम क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको अप्लाई करो. अप्लाई करने का मतलब इस फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो कि A = B में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जोड़ेंगे जिससे कि हमको A मिल जाए. पहला काम करो. दूसरा, अगर यहाँ पर 0 आ गया तब तो यहीं पर रुक जाओ, ये B HCF हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं आया तो इस B को A की जगह पर ले जाओ और इस R को यहाँ पर लेके आओ, ठीक है, B की जगह पर, और फिर से यही काम करो. कब तक करना है, जब तक कि हमें यहाँ पर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए, ठीक है. जब 0 मिल जाएगा तो उस टाइम का जो डिवाइजर होगा यही HCF होगा. अब एक और प्रॉब्लम करके समझते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4052 एंड 12576, इन 2 नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है. तो जो बड़ी नंबर है पहले उसको A मानो, ये ध्यान में रखना, छोटी नंबर को A नहीं मानना. जो बड़ी नंबर है उसको A ले लो, उसको ऐसे लिख लो 12576, इधर लिख लो 4052 को, दूसरी नंबर को. अब सोचो कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, ठीक है. सो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से, ठीक है. 4 3 12 होता है ना, अप्रॉक्स 12, तो 12 के आसपास ही है ये नंबर. सो हमको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 4,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 आ जाएगा. अगर 4 से करेंगे तो 16,000 ज़्यादा हो जाएगा ना. तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया और कितना बचा, इसको ज़रा देखो, कितना बचेगा. यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो,
ऐसे करके देख लो, 12576 डिवाइडेड बाई 4052, नहीं आ रहा तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 5 जा 15, यहाँ पर कितना हुआ 1, 3 4 जा 12, कितना बचा, प्लस करेंगे, बच गया यहाँ पे 420, ठीक है, 420 बच गया। अब क्या यहाँ पे ज़ीरो आया, ज़ीरो नहीं आया, जब तक ज़ीरो नहीं आएगा तब तक हमको करना है, ज़ीरो नहीं आएगा तो अब काम अब करेंगे क्या, आगे का स्टेप क्या था, जब ज़ीरो ना आए तो ये जो डिवाइज़र है इसको ले जाओ इस नंबर की जगह पर, और ये जो रिमाइंडर आया है इसको ले आओ इसकी जगह पर, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे कि 4052 इसको लिखना है, यहाँ पर क्या आएगा 420, तो 420 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, ठीक है। तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4200, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई होगा, 9 से। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 3780। सो ये आएगा, बचेगा कितना, गैप कितना है इसके बीच में, 272, ठीक है। तो इसको अगर हम ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, 4052 इज इक्वल टू 420, 9 टाइम्स जाएगा और इतना बचेगा। यहाँ अभी भी ज़ीरो नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर 420 को इधर लेके आओ और 272 को यहाँ लेके आओ, तो फिर 420 इज इक्वल टू 272, ठीक है। अब 272 में कितने से मल्टीप्लाई होगा कि 420 आ जाए, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 500 कुछ हो जाएगा ना, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 272 में कि 420 हो, ठीक है, सोचो इसको। तो 72 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है, यानी कि 28 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, और इसमें कितना बचा 120 बचा, ठीक है। तो कितना हो गया 148, ओके। तो जब इस तरह इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 420 को लिखेंगे 271 टाइम्स जाएगा और 148 बचेगा, अभी भी ज़ीरो नहीं हुआ। तो फिर काम क्या है, 272 को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेके आओ, अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा 272 इज इक्वल टू 148, 148 में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 समथिंग, यहाँ पे 27 ही है, 1 से मल्टीप्लाई करो कितना बचा, ये देखो, प्लस करके कितना लिखेंगे 148, माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 गया 24, ठीक है। सो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 124, कितना बचेगा 124। अभी भी ज़ीरो नहीं हुआ तो यहाँ इसको लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ इसको लेके आएंगे और इसको इसकी जगह पे लेके आएंगे। सो क्या हो जाएगा, 148 में डिवाइड करना है 124 से, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचेगा 4 बचेगा, 48 है, ठीक है ना, 48 है तो क्या बचेगा यहाँ पे 24 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 124 ऑलरेडी है, 24 और ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक। सो कितना बचेगा 24, क्या यहाँ पर ज़ीरो हुआ, ज़ीरो नहीं हुआ, ज़ीरो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे लेके आएंगे, इसको इसके जगह पे लेके आएंगे, फिर से इसको करेंगे तो 124, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना है 24, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा तो 120 आ जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। सो अभी भी ज़ीरो नहीं आया तो अब क्या करेंगे, इस 24 को यहाँ पर ले जाएंगे और इस 4 को यहाँ पर लेके आएंगे, क्या लिखा गया 24 इज इक्वल टू 4। अब 4 से 24 को डिवाइड कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, क्या बचेगा 0। अब जब 0 बच गया तब हमें क्या देखना, इस डिवाइज़र को, यही क्या होगा HCF होगा, ठीक है, यही क्या होगा मासा होगा, HCF होगा। सो इन दो नंबर्स का HCF क्या आ गया, इन दो बड़ी बड़ी नंबर्स का HCF आया 4, ठीक। सो इसी तरीके से हमको केवल क्या करना है, HCF कैलकुलेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ओके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग HCF, केवल ऐसा नहीं है कि हम इस कॉन्सेप्ट का यूज केवल और केवल HCF के लिए करते हैं, और भी इसके एप्लीकेशन हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ये सिद्ध करो, ये प्रूफ करो, ये बताओ कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनको हम लोग 2q लिख सकते हैं, और जितनी भी विषम होती हैं, ऑड होती हैं, ठीक है, ऑड होती हैं, उनको हम 2q + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ करके बताओ, तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट, केवल हमको लिखना है बस, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखो, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, ठीक। सो ऑड और इवन
को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सम होगा कि विषम होगा, कैसे चेक करते हैं। तो ऑड कब होगा, जब 2 से डिवाइड कर ना हो, जो 2 से ना कटे उसे ऑड बोलते हैं, विषम बोलते हैं, और जो 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। 2 से कटने पे 0 बचे तब वो इवन होगा, और 2 से कटने के बाद जब 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या क्या बच सकता है नीचे, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है। क्या 2 बचेगा, नहीं बचेगा। 2 बचना होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो जब 2 से हम भाग करेंगे तो उस स्टेट में केवल 2 ही शेषफल आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। जब 0 आएगा तब वो नंबर क्या होगी, इवन होगी, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कट गया पूरा पूरा। लेकिन जब 1 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग ऑड बोलेंगे। सो मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है, ठीक है, ए है। सो ए को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक। सो मान लेते हैं पहले टाइम्स हम मान लेते हैं कितने टाइम्स गया, पी टाइम्स गया और 0 बचा, मतलब पूरा पूरा कट गया। पी टाइम्स गया और 0 बचा, मतलब कि पूरा पूरा कट गया। या क्यू टाइम्स देख लेते हैं, क्यू टाइम्स गया और 0 बचा, तो कंप्लीटली कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो सकता है, 0 या फिर 1। तो पहला केस हमने लिया 0 का। जब रिमाइंडर 0 बचा यानी कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसे बोलेंगे हम लोग इवन, उसे बोलेंगे सम, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर होगी तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, 2q, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, q टाइम्स जा रही है, तो उसका फॉर्म क्या हो गया, 2q। सो 2q टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। बस यही करके हमको बताना था, इसमें लिखना था केवल। अब जरा देखो कि जब रिमाइंडर 1 बचे, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो कोई नंबर होगी ए डैश, ठीक है। मान लेते हैं 2 से हमने डिवाइड किया और यहाँ पर कितने टाइम्स गया, मान लेते हैं m टाइम्स गया, और क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1। सो 2m + 1, या फिर अगर इसको भी q लिखें, सो 2q + 1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2r + 1। सो इस टाइप का, इस रूप का जो नंबर लिखा जाता है, इस फॉर्म में जब नंबर लिखी जाती है उसे बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। सो ये 2q + 1 टाइप की नंबर ऑड होगी, और ये 2q टाइप की नंबर क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। ऑड क्यों हुई, क्योंकि 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 1 बच गया, ठीक है, इसलिए भी सम है, ऑड है, 2 से कट नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर 2 से जब हमने डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा, कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से। दूसरा क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करना है, कोई विषम संख्या, ठीक है, कोई क्या है, विषम पूर्णांक, ये है। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 4q + 1 होगा या 4q + 3 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करो, मान लो कि कोई भी नंबर है, कोई नंबर है a, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे क्या क्या बच सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 4 कभी नहीं बचेगा। 4 बचेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये 4 खुद ही डिवाइजर है, 4 बचना होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर शेषफल में क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर में 0, 1, 2, 3। अगर रिमाइंडर में 0 आया या फिर 2 आया, ठीक, अगर रिमाइंडर में 0 आया या फिर 2 आया, तो यहाँ पर मान लो कैसे लिखेंगे, a = 4, और मान लेते हैं q टाइम्स जाता है और क्या बचता है, 0, ठीक है। सो ये नंबर बताओ 2 से कैंसिल होगा कि नहीं, 2 से आराम से कट जाएगा, क्योंकि 2 से 4 कट सकता है ना, पूरी की पूरी नंबर 2 से कट गई, यानी कि ये नंबर कैसी हुई, इवन। तो क्या है, इवन को हमें देखना है, नहीं देखना, हमें किसको देखना है, विषम मतलब ऑड को देखना है, ठीक है। अगर 2 देखो तो a = कैसे लिखा जाएगा, 4q + 2। क्या ये नंबर पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, क्योंकि ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गई, इवन हो गई। सो हमें केवल और केवल क्या देखना है, ऑड मतलब विषम देखना है। तो विषम में कौन कौन आएगा, जब 1 होगा शेषफल में, या फिर क्या होगा, 3 होगा, तब हम कैसे लिखेंगे। सो नंबर a को कैसे लिखा जाएगा, 4q + क्या बचेगा, 1, ठीक है, ये भी ऑड होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, a = जब रिमाइंडर 3 आए तो क्या होगा, 4q + 3, ये भी क्या होगी, ऑड। क्यों ऑड होगी, क्योंकि ये सब 2 से नहीं कैंसिल होगी, ये भी 2 से कैंसिल नहीं होगी, ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ऑड। तो कोई भी ऑड नंबर हो, जब उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्म क्या बनेगा, 4q + 1 और 4q + 3। तो किसी भी ऑड नंबर को इस रूप का भी लिख सकते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। सो ऐसे ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर देखें, थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है।
इसको पढ़ करके आपको इसको सॉल्व करना हो तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुद समझना होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, ये जो 420 और ये 130 इसका क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए जो हमने मेथड पढ़ रखा है उसी को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको HCF आ जाएगा अभी जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसको इस एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ें, क्या है इसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि HCF निकालो, ये दो पेयर दे रखे हैं, ठीक है। HCF निकालना है उसी मेथड का यूज़ करके जो मैंने बताया था। लास्ट तक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर में, वहीं पर रोक देंगे, ठीक है। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये क्वेश्चन लगाना है जैसे अभी हम लोगों ने 4q+1 प्रूफ किया, 2q+1 प्रूफ किया ना, इस टाइप का। तो ऐसे ही बेस्ड क्वेश्चन है। और ये 3, 4, 5 जो है, 5 भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ करना है, 9 से डिवाइड करना है, ओके। सो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना है। ये थर्ड क्वेश्चन में भी HCF कैलकुलेट करना। सो ये एक्सरसाइज 1.1 इसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ओके।